नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी मोदी सरकार का एक और काला कारनामा बाहर आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकारी धन का उपयोग किया जाता है, ना कि दुरुपयोग। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा दृश्य देखने को मिल जाएगा, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। दोस्तों, बात यह है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिना बजट पास किए 509 करोड़ रुपये निकाल लिए गए, यानी कि सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा। जो आम इंसान का पैसा है, जो आम इंसान का हक है, जिस पर मोदी सरकार धड़ल्ले से उड़ा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और यही कहेंगे कि क्या मोदी सरकार सरकारी धन का इतना बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर सकती है। अब दोस्तों, बात यह है कि कैग की रिपोर्ट सामने आ गई है। कैग एक संवैधानिक संस्था है। कैग का काम है कि सरकारों का लेखा जोखा रखना, यानी कि सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, कहां कहां पैसे लगाए। यानी कि कैग ऐसी संस्था है जो सरकारी खर्च का लेखा जोखा करती है। और इसी लेखा जोखा में एक बड़ा मामला सामने आ गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बिना बजट मंजूरी के 509 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जरा सोचिए, 509 करोड़ रुपए बिना बजट मंजूरी के हेमंत बिश्व शर्मा ने खर्च कर दिए। ऐसे ही नहीं, अमेरिका से आवाज उठी कि हेमंत बिश्व शर्मा पर बैन लगा दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बैन लगा दीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बैन लगा दीजिए। कारण यह है कि ये लोग सरकारी धन का जिस तरीके से गबन कर रहे हैं, सरकारी धन का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, शायद मुझे कुछ बताने दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जिसे आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। और ये वीडियो अंधभक्तों को भेज देना, जो अंधभक्त कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है, मोदी सरकार भ्रष्ट नहीं है। आज ये वीडियो भेजकर शायद आप उनके गाल पर तमाचा भी लगा सकते हैं। देखिए, लिखा भी है, कैग रिपोर्ट में खुलासा, असम सरकार ने बजट मंजूरी के बिना खर्चे 509 करोड़ रुपए। अब यहां पर देखिए, 509 करोड़ रुपए बिना बजट मंजूरी के खर्च कर दिए गए। ये जनता का पैसा है, ये सरकारी पैसा है, ये सरकारी धन है। लेकिन बावजूद इसका किस तरीके से धड़ल्ले से खर्च किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, लिखा भी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग ने अपनी 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में असम सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता से जुड़े गंभीर मामलों को उजागर किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 मामलों में बिना किसी बजट प्रावधान या पुनर्विनियोजन आदेश के 509.59 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 204 का सीधा उल्लंघन है। अब ये संविधान का उल्लंघन है तो कानूनी कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। अगर ये संविधान के अनुच्छेद 204 का सीधा उल्लंघन है तो भाई मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी धन है, ये आम जनता का धन है, टैक्स पेयर का धन है। क्या ऐसे धन को ऐसे ही फिजूल खर्च किया जा सकता है? देखिए, लिखा भी है, सरकार को सार्वजनिक धन खर्च करने से पहले कानूनन विधानसभा की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, लेकिन 13 मामलों में ऐसा नहीं किया गया। ये 509.59 करोड़ रुपए सार्वजनिक ऋण और ऋण सेवा मद के तहत खर्च किए गए, जबकि मूल बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। ना ही अनुपूरक स्वीकृति ली गई और ना ही कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया। कैग ने कहा कि ये केवल कागजी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है और ये दर्शाता है कि सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बिना बजट के किया गया खर्च न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये विधायिका की इच्छा के भी विपरीत है। ये इस बात का भी संकेत है कि सरकारी विभागों में अधिक वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, कैग ने साफ साफ कहा कि न सिर्फ ये वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान का ही उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 204 का ये सीधा उल्लंघन है। सरकारी धन का दुरुपयोग इस तरीके से नहीं किया जा सकता। देखिए, लिखा भी है, जवाबदेही से जुड़ी खामियां इससे भी अधिक गंभीर है। 31 मार्च 2025 तक कुल 6,929 उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिनकी राशि
23,240.56 करोड़ रुपए थी, लेखा महानियंत्रक के पास जमा नहीं किए गए थे। कैग ने कहा कि इन प्रमाण पत्रों के बिना यह निर्धारित करना असंभव है कि अनुदान की राशि उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हुई है या नहीं जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था। रिपोर्ट में जिन 5 प्रमुख विभागों का जिक्र किया गया था उनमें से अकेले वित्त विभाग के ही 4,067.06 करोड़ रुपए के प्रमाण पत्र लंबित थे, जो कि इन सभी विभागों में सबसे ज्यादा अधिक है। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में ये मोदी सरकार धंसती चली जा रही है। कितनी भ्रष्ट सरकार है जो सरकारी धन का गबन करती है, सरकारी धन को भी नहीं छोड़ रही है। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आम इंसान को क्या छोड़ेंगे। भाई वो टैक्स पेयर का पैसा हम सभी लोग कमाते हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है। सरकार कहीं कमाने नहीं जाती है, जनता कमा करके सरकार को पैसा देती है कि हमारी जरूरत की चीजों को आप हमें दें, यानी हमें रोड दें, हमें बिजली दें, हमें पानी दें, हमें अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी शिक्षा दें। भाई इसीलिए लोग सरकार को पैसा देते हैं। आप अगर मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आप सरकार को पैसा देते हैं, यानी कि सामान खरीदने जब भी हम जाते हैं, किराना का सामान खरीदने जाएं फिर भी हम सरकार को टैक्स देते हैं। मेडिकल में जाएं दवा कराने के लिए सरकार को टैक्स देते हैं। भाई टैक्स इसीलिए देते हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपए बेवजह खर्च कर दिए जाए। अब जरा सोचिए, देश की दुर्दशा की जा रही है, देश का धन खत्म किया जा रहा है, सरकारी धन पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। अब यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के पास शायद कोई सबूत नहीं है कि वो बता सकेंगे 509 करोड़ रुपए वो कहां खर्च कर दिए। जब मंजूरी ही नहीं मिली, जब बजट पास ही नहीं हुआ, जब बजट को मंजूरी नहीं दी गई, तो ऐसे में 509 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। अब ये 509 करोड़ रुपए कम नहीं होते, सुनने में भले ये छोटा है लेकिन आपका कमरा एक भर सकता है, इतना पैसा है। 509 करोड़ रुपए बहुत होता है। क्या ये पैसे चुनाव के लिए निकाले गए थे? हम लोगों को मालूम है कि असम में भी चुनाव था, ठीक है। तो क्या ये पैसे चुनाव में खर्च करने के लिए इस्तेमाल किए गए? अब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही। वो तो अच्छा हुआ कि कैग ने रिपोर्ट जारी कर दिया, नहीं तो पता ही ना चलता कि मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के लाडले चहेते मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं। वो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं। भाई ऐसे ही अगर हजारों हजार करोड़ रुपए निकाले जाने लगे तो क्या विकास होगा? हम लोगों के टैक्स देने का मतलब ही क्या है? अगर मुख्यमंत्री साहब अपने पर्सनल खर्च के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे में तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।